अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, इन्हें क्या हो गया, आखिर ये उम्र एक में अजीब व ये गरीब लोग वाक़े इस में दो तरह लड़ ज़ईफ़ रहे हैं। शख्स आपस में लड़ते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। आखिर इस लड़ाई का माजरा क्या है, ये हमें भी नहीं पता। या तो धूप की शिद्दत की वजह से ये बुज़ुर्ग आपस से बाहर हो गए हैं या फिर किसी दूसरे मसले पर लड़ रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि अगर हमारे माशरे के बुज़ुर्ग ही इस तरह आपस में लड़ाई तो फिर नौजवानों को इससे क्या सबक मिलेगा, ये तो आप बखूबी जान सकते हैं। आइए फ़िलहाल देखते हैं ये ज़ईफ़ लोगों की लड़ाई। ₹2000 के नए नोट वापस लेने के फैसले के बाद एक मरतबा फिर आवाम को करेंसी की तब्दीली के लिए बैंकों के सामने कतार में खड़े होने पर मजबूर कर दिया गया। बैंक से ₹2000 की नोट पर मुश्तमिल बड़ी रकम एक साथ एक्सचेंज नहीं करवाई जा सकती। आरबीआई का कहना है कि आप 23 मई से एक बार में ₹20,000 तक के ही ₹2000 के नोट तब्दील कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए बैंकों को स्पेशल वनडे खोलना होगा। इसके अलावा आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 ब्रांच खोलेगा। फिलहाल ₹2000 की नोट नाजायज़ करेंसी नहीं है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई ने बताया है कि 30 सितंबर तक ही ये नोट जायज़ करेंसी की शक्ल में सर्कुलेशन में रहेगी। गोया कि जिन लोगों के पास अभी ₹2000 के नोट है उन्हें बैंक से 30 सितंबर तक एक्सचेंज करना होगा। हैदराबाद में नई नवेली दुल्हन की खुदकशी का वाक़या पेश आया। निशाता 24 साल साकिन खुतबुल्लापुर बापू नगर की शादी इस माह की 5 तारीख को मिर्चल मंडल के दबरेतपुर गांव के श्री राम रेड्डी के बेटे संतोष रेड्डी से हुई थी। शादी के वक्त 60 तोले सोना, दीगर अशिया और 2 किलो चांदी बतौर जहेज दी गई थी। शादी के मौके पर लड़की के नाम पर एक प्लाट रजिस्टर करवाने का तयख्खुन दिया गया था। दूल्हा प्लाट नाम पर करवाने के मसले पर अपनी दुल्हन को हरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर कल दुल्हन ने फांसी ले ली। एक मासूम लड़की ने पुलिस से रुजू करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इसका बाप नशे में धुत होकर इसे और इसकी मां को हर रोज़ मारता है। कामारेड्डी ज़िले के बीरपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली शीरीन फातिमा नामी 9 साला लड़की ने अपने वालिद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। चौथी जमात में पढ़ने वाली लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि इसका बाप लतीफ़ नशे में धुत आकर इसे और इसकी मां को रोज़ाना मारता है। पुलिस ने बताया कि इसके लिए अस्पताल में इंतज़ाम किया जाए ताकि वो वहाँ रहकर इसने पुलिस को बताया कि इसके लिए हॉस्टल में इंतज़ाम किया जाए ताकि वो वहाँ रहकर पढ़ सकें। लड़की ने मज़ीद कहा है कि अगर वो घर में रहती हैं तो इसका बाप इसे मारेगा। लड़की ने बताया कि नशे में धुत बाप इसे और इसकी मां को गालियाँ देता है और कहता है वो इनका गला दबा देगा। पुलिस ने लड़की की शिकायत सुनने के बाद इसके माँ बाप को तलब करके काउंसलिंग की और लतीफ़ को इंतबाह दिया कि अगर इसके रवैये में तब्दीली नहीं आती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद के खांगी बैंक में चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स दाखिल हो गया और रकम का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि वो खुदकुश बमबार है। इसकी बात नहीं मानी गई तो वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेगा, जिसके साथ ही वहां मौजूद अफराद और मुलाजिमीन के होश उड़ गए। पूरा मामला यह है कि आज शिवाजी नामी शख्स ने अपने जिस्म पर बम बांध कर शाहपुर नगर मटली के आदर्श बैंक में घुस गया। इसने बैंक के अमले को धमकी दी कि इसे 2 लाख चाहिए। इसने धमकियां देना शुरू कर दिया कि अगर इसे रकम ना दी गई तो वो खुद को बम धमाके से उड़ा लेगा। इस असना में बैंक के सिक्योरिटी अमले ने चालाकी से काम लिया और शिवाजी को पकड़ लिया और फौरी पुलिस को इतला दी। इतला मिलने के बाद जटचल्ला मेटली पुलिस बैंक पहुंची और खुदकश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद असल बात सामने आ गई। शिवाजी के जिस्म पर बंधे हुए बम नकली पाए गए, जिस पर सबने हैरत की सांस ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मालूम है कि शिवाजी ने यूट्यूब में देखकर लूटने का यह मंसूबा बनाया था, जो नाकाम हो गया। सिटी कांग्रेस ने तेलंगाना में मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और फिल्म के डायरेक्टर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डेवलपमेंट के क़यादत में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने यह एहतजाज मुजाहरा पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर पीसीसी के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ के अलावा कांग्रेस अक़लियती कायदीन शेरयाज़ खान, अरफान, दिलावर हुसैन, यूसुफ दानिश और दीगर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी हुकूमत के गलत फ़ैसलों की वजह से मुल्क के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग इससे परेशान हैं कि ना जाने किस वक्त क्या फ़ैसला किया जाए। 2016 में मोदी हुकूमत ने अचानक बड़े नोट मनसूख कर दिए थे। इस फैसले ने मुल्क भर में 108 लोगों की जान ले ली। अलावाजी 2000 के नोटों की वापसी के फैसले से रियल इस्टेट के कारोबार के साथ साथ छोटे और मुतवस्सित सनतों पर इसका असर पड़ेगा। जिनके पास 2000 के नोट है, उन्हें एक मरतबा फिर नोटों की तब्दीली के लिए बैंकों के पबर्स कतार में होना पड़ेगा। एक बार फिर मुतवस्सित तबके के अफराद की माली हालत डगमगा रही है। अदाकार एजाज खान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आज जेल से रिहा हो गए। बिग बॉस शो से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार एजाज खान को मार्च 2021 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंशियात रखने के इल्ज़ाम में मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया था। गिरफ्तारी के वक्त अदाकार के पास एल्परजिलम के तकरीबन 31 गोलियां थे। 2022 में मुंबई हाईकोर्ट ने अदाकार को इस बुनियाद पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि इनके खिलाफ दायर चार्जशीट में इनके खिलाफ गैरकानूनी स्मगलिंग और मंशियात की खरीदारी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम एजाज खान को 2 साल 2 माह की सलाखों के पीछे रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुमेरात को जमानत की मंजूरी दी और वो आज मुंबई की अथर्ड जेल से बाहर आ गए। मस्जिद अक्सा के दरवाजे की चाबी चुराने वाले इसराइली फ़ौज ने बरसों बाद चाबी वापस कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के मुताबिक साबिक़ पैरामिलिट्री ऑफिसर बराक ने मस्जिद अक्सा के मराकशी दरवाजे की चाबी महकमे इस्लामी औक़ाफ़ को वापस कर दी। इसराइली अफसर ने 1964 में चाबी चुराई थी। साबिक़ इसराइली फ़ौजी का कहना है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइलियों की बढ़ती हुई इश्तियालंगेज़ी कार्रवाइयाँ देखकर लगता है कि वक्त आ गया है कि न सिर्फ चाबी बल्कि मगरबी किनारा और तमाम चोरियाँ किया गया सामान फ़लस्तीनियों को वापस कर दिया जाएगा। हक़ इसके मालिकान को वापस होना चाहिए। मराकशी दरवाज़ा मस्जिद अक्सा के 15 दरवाज़ों में से एक है। इन दरवाज़ों में से 10 खुले और 5 बंद हैं। इसराइल की काबिज़ फोर्सेस ने 2000 में मराकशी दरवाजे की चाबियां कब्जे में लेकर मुसलमानों के दरवाजे से दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त